हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे बच्चे? सब बढ़िया। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं कमल कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राजकमल मैथ पर। प्यारे बच्चे, जैसे आप सबको पता है कि इस समय यूपी में यूपीपी की वैकेंसी आ गई है और प्यारे बच्चे इसका एग्जाम फरवरी में होना है। जो यूपीपी के बच्चों का सिलेबस है उसमें मैथ पोर्शन को समाप्त करूंगा। प्यारे बच्चे, मैथ पोर्शन को मैं एकदम टारगेट बनाकर प्यारे बच्चे आपको 20 दिन में समाप्त करके दे दूंगा। बस आप मेरे साथ प्यारे बच्चे बने रहिए बस। अब देखिए इसमें हम कैसे आपको यूपीपी के सिलेबस को पूरा करूंगा मैथ पोर्शन को, थोड़ा आप ध्यान से समझिए। प्यारे बच्चे, जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं यूपीपी में मैथ्स के, उसमें मैं पहली क्लास लूंगा प्यारे बच्चे कॉन्सेप्ट के। यानी पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा और दूसरी क्लास तीसरी क्लास जब तक वो चैप्टर खास समाप्त नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चे, तब तक हम उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। और आपको बस केवल प्यारे बच्चे इतना ध्यान देना है, एक दिन में मेरी इसे समाप्त करने के लिए यूपीपी के बेंच को पूरे सिलेबस को मैथ के समाप्त करने के लिए प्यारे बच्चे एक दिन में मैथ के 2-2 3-3 वीडियो आ सकते हैं यूट्यूब पर। ठीक, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा और सारे वीडियो को प्यारे बच्चे देखिए। प्यारे बच्चे, कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो प्यारे बच्चे, अपने हौसले को बनाकर रखिए और इसी हौसले के साथ आज के प्यारे बच्चे मैं इस सेशन को शुरू करता हूं। बच्चा, आज का प्यारे बच्चे टॉपिक है, जैसा कि मैथ में प्यारे बच्चे जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं, पहला प्यारे बच्चे पॉइंट है नंबर सिस्टम। आपके मैथ के सिलेबस का पहला प्यारे बच्चे चैप्टर है नंबर सिस्टम। जैसा कि बोर्ड पर प्यारे बच्चे लिखा आपको दिख रहा है नंबर सिस्टम। ठीक प्यारे बच्चे, आइए हम यही नंबर सिस्टम से शुरुआत करता हूं। प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर है पहला नंबर सिस्टम, तो प्यारे बच्चे हमें पहले नंबर सिस्टम के बारे में जान लेना चाहिए। अब जब हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार यूपीपी का एग्जाम दे रहे हैं या पहला एग्जाम है उनका, उनको प्यारे बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। इसलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट से। प्यारे बच्चे, नंबर सिस्टम से शुरुआत कर रहा हूँ, तो पहले नंबर सिस्टम के बारे में जान लेता हूँ कि नंबर सिस्टम है क्या आखिर। ठीक, आइए प्यारे बच्चे शुरुआत करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम प्यारे बच्चे, नंबर सिस्टम का मतलब है सब नंबरों का खेल। नंबरों का खेल यानी संख्याओं का खेल। इनमें कुल मिलाकर जो भी क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चे नंबर बेस्ड होंगे, नंबर बेस्ड होंगे। अब बच्चे देखिए, नंबर सिस्टम को प्यारे बच्चे दो भागों में बांट दिया गया है। आपसे कोई पूछे कि भैया नंबर सिस्टम क्या है, तो आप बता देना बच्चा, नंबर सिस्टम एक पिता है। क्या है प्यारे बच्चे? एक पिता है, एक फादर है प्यारे बच्चे। इस नंबर सिस्टम भाई साहब के दो बच्चे हो गए। इन नंबर सिस्टम भाई साहब के कितने बच्चे हुए? दो बच्चे प्यारे बच्चे। कौन कौन सा? पहला है बच्चा रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। क्या प्यारे बच्चे? पहला है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। यानी रियल नंबर बोले तो प्यारे बच्चे वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी नंबर का मतलब है काल्पनिक संख्या। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम समझ लेता हूं इमेजिनरी नंबर होता क्या है। इमेजिनरी नंबर होता क्या है प्यारे बच्चे? कोई भी नंबर हो प्यारे बच्चे, यदि उस नंबर का इस स्क्वायर रूट में माइनस के साथ वह नंबर लिख दिया जाए तो उसी को प्यारे बच्चे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। आइए एग्जांपल लिखते हैं प्यारे बच्चे। देखिए, जैसे प्यारे बच्चे हम लिख दो स्क्वायर रूट -3, स्क्वायर रूट -4, स्क्वायर रूट -7, यानी प्यारे बच्चे किसी भी नंबर का माइनस के साथ किसी भी नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया जाए तो उस नंबर को कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। क्या प्यारे बच्चे? इमेजिनरी नंबर। आइए प्यारे बच्चे इसको थोड़ा और समझ लेता हूं। स्क्वायर रूट में यदि -1 है प्यारे बच्चे, क्या है? -1 है, तो इसको हम लोग लिखते हैं प्यारे बच्चे आई से। किससे लिखते हैं प्यारे बच्चे? आई से। इसी को हम लोग कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं बच्चा? आयोटा। आइए हम कोई नंबर लिखता हूं प्यारे बच्चे, यहां पर लिखता हूं -7।
इसको प्यारे बच्चे हम आई के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए आप, -1 × 7 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं प्यारे बच्चे, इसको -1 का गुणा 7 में करेंगे तो -7 आएगा। फिर प्यारे बच्चे देखो, इसको इस रूप में लिख सकते हैं हम, -1 × -√7 और स्क्वायर रूट -1 क्या होता है प्यारे बच्चे, आई होता है। क्या होता है, आई। अब यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चे, √7, तब इसे क्या हम लिखेंगे, √7i। तो प्यारे बच्चे ये हमारा इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक नंबर हो गया। सर ऐसा नंबर जो माइनस के साथ में स्क्वायर रूट के अंदर होता है उसी को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। प्यारे बच्चे बस इसको, इसके बारे में इतना ही हमें जानना है। ठीक, अभी जो आपका यूपीपी का प्यारे बच्चे वैकेंसी आई है उसमें नंबर सिस्टम में से इमेजिनरी का एक भी क्वेश्चन आने वाला बच्चा नहीं है। आएगा किधर से प्यारे बच्चे, देखो इधर से आएगा। ये कौन है प्यारे बच्चे, रियल नंबर। रियल नंबर प्यारे बच्चे, नंबर सिस्टम था उसके दो बच्चे हो गए, एक बच्चा था रियल नंबर और दूसरा बच्चा है इमेजिनरी नंबर। इसके बाद रियल नंबर आया, रियल नंबर की भी करवा दी गई शादी, और रियल नंबर की जब शादी करवा दी गई तो इसके भी बच्चे हुए प्यारे बच्चे। कितने बच्चे हुए, दो बच्चे हो गए। पहला बच्चा कौन है, रेशनल नंबर, दूसरा बच्चा इर्रेशनल नंबर। तो प्यारे बच्चे अब रेशनल और इर्रेशनल के बारे में समझते हैं कि सर रेशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। बच्चा आप थोड़ी सी इस बात को समझिए, जब आपसे कोई पूछे कि रियल नंबर क्या होते हैं तो आप बताइए कि रियल नंबर में दो ऐसे नंबर होते हैं जो रेशनल और इर्रेशनल दोनों होते हैं। रियल नंबर में किस प्रकार के नंबर होते हैं, सर रेशनल और इर्रेशनल दोनों प्रकार के नंबरों को मिलाकर रियल नंबर बनता है। क्या प्यारे बच्चे, रियल नंबर। आइए बच्चा अब देखो यहाँ पर लिखा है रेशनल नंबर। क्या लिखा है प्यारे मित्र, रेशनल नंबर। हम सबसे पहले प्यारे बच्चे रेशनल नंबर को समझते हैं कि सर रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर होता क्या है। आइए बच्चे यहाँ पर समझिए, हम इस रेशनल नंबर को प्यारे बच्चे यहाँ पर समझते हैं कि सर रेशनल नंबर होता क्या है। देखो बच्चा, रेशनल नंबर वह नंबर होता है प्यारे बच्चे जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा नंबर प्यारे बच्चे जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। और सब कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन है कि वह नंबर जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर कहते हैं। सर दूसरा क्या होता है, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी प्यारे बच्चे P/Q में P क्या है, अंश है न्यूमरेटर, Q क्या है, हर है डिनोमिनेटर। दूसरा कंडीशन है कि हर यानी डिनोमिनेटर -0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने लिखा Q डज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा बच्चा क्या होना चाहिए, किसी संख्या के रेशनल नंबर होने के लिए तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, P और Q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए प्यारे बच्चे। क्या होने चाहिए, इंटीजर। तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चे P एंड Q, ये दोनों प्यारे बच्चे क्या होने चाहिए, इंटीजर। क्या होने चाहिए प्यारे बच्चे, इंटीजर। यानी बच्चा इसी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, पूर्णांक कहते हैं। सर और कोई कंडीशन है, हाँ बच्चा लास्ट एक कंडीशन और है, वो है प्यारे बच्चे P और Q इंटीजर होने चाहिए। लास्ट कंडीशन है P एंड Q दोनों प्यारे बच्चे, दोनों नंबर क्या होने चाहिए, P और Q दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है प्यारे बच्चे सहअभाज्य। क्या होता है, सहअभाज्य। देखो प्यारे बच्चे, रियल नंबर कितने भागों में बढ़ गया बच्चा, दो भागों में, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं बच्चा, रेशनल नंबर सर वह नंबर होता है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। P एंड Q दोनों क्या होने चाहिए प्यारे बच्चे, इंटीजर होने चाहिए। P एंड Q क्या होना चाहिए प्यारे बच्चे, को प्राइम होना चाहिए।
जो भी नंबर प्यारे बच्चे, जो भी नंबर इन चारों कंडीशन को फुलफिल करता है, पूरा करता है प्यारे बच्चे, उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। इन चारों कंडीशन को, जो भी संख्या प्यारे बच्चे इन चारों कंडीशन को पूरा करती है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। प्यारे बच्चे कुछ हम एग्जाम्पल भी लें। एग्जाम्पल लेने से पहले प्यारे बच्चे हम आपको कुछ और सिखाएंगे। सर क्या सिखाएंगे? बच्चा देखिए, हमने कहा कि रेशनल नंबर प्यारे बच्चे क्या होता है, यहाँ पर हमने फैक्ट लिख दिया प्यारे बच्चे। रेशनल नंबर वह नंबर होता है जो इन चार कंडीशनों को पूरा करता है प्यारे बच्चे। चार कंडीशन है कि नहीं बच्चा? है सर। पहला तो है उसे P बटे Q के रूप में हम लिख सकें। दूसरा बच्चा क्या है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सर तीसरा क्या है, P एंड Q इंटीजर होना चाहिए बच्चा। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चे? इंटीजर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए प्यारे बच्चे? P एंड Q सब कोप्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा? कोप्राइम होना चाहिए। तो प्यारे बच्चे अभी आप इंटीजर और कोप्राइम नहीं जानते होंगे, इंटीजर और कोप्राइम के बारे में नहीं जानते होंगे। तो पहले हम इंटीजर को डिस्कस करते हैं क्या होता है, फिर प्यारे बच्चे हम कोप्राइम नंबर यानी सही अभाज्य संख्या को डिस्कस करते हैं। आइए प्यारे बच्चे देखिए इंटीजर के क्या होता है। इंटीजर में प्यारे बच्चे तीन प्रकार की संख्याएं आती हैं। इंटीजर में कितने प्रकार की संख्याएं आती हैं प्यारे बच्चे? तीन प्रकार की। सर 0 बीच में होगा, इधर होगा प्यारे बच्चे 1 2 3 4 डॉट डॉट करके प्यारे बच्चे ये प्लस इनफाइनाइट की ओर। अब इधर आएंगे प्यारे बच्चे 0 के लेफ्ट साइड -1 -2 -3, इसी प्रकार से प्यारे बच्चे डैश डैश माइनस इनफाइनाइट। क्या प्यारे बच्चे? इनफाइनाइट। आपसे कोई पूछे प्यारे बच्चे कि इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, तो आप उसे कहिए कि इंटीजर यानी पूर्णांक में तीन प्रकार की संख्याएं होती हैं। कहोगे सर क्या? एक कहोगे प्यारे बच्चे धनात्मक संख्या, दूसरा ऋणात्मक संख्या और तीसरा प्यारे बच्चे 0। इंटीजर में तीन प्रकार की संख्याएं होती हैं बच्चा, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0। इतनी बात समझ में आई प्यारे बच्चे? जी सर समझ में आया। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0। ये हो गया प्यारे बच्चे, ये हमारा हो गया धनात्मक संख्या। इतनी बात समझ में आई बच्चा? जी सर। इधर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, ये सब नंबर के आगे क्या लगा है? माइनस ना, इसलिए इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चे ऋणात्मक संख्या। और प्यारे बच्चे बीच में क्या बचा हुआ है? बीच में बचा हुआ है प्यारे बच्चे 0। 0 क्या होता है प्यारे बच्चे? धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या? किसको पता है प्यारे बच्चे? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो को देखने से पहले किसको पता है कि 0 क्या होता है, धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या। बच्चा आप लोग आज समझ लीजिए, अभी तक जानते थे तो ठीक, नहीं जानते थे तो भी ठीक प्यारे बच्चे। 0 प्यारे बच्चे ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक, यानी 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी 0 नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। 0 क्या होता है? ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। ठीक प्यारे बच्चे, 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। ठीक प्यारे बच्चे, अब देखिए इंटीजर के बारे में हमने जान लिया प्यारे बच्चे। 0 बीच में होगा, 0 के दाएं साइड प्यारे बच्चे पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या, 0 के लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या। आपसे कोई पूछे प्यारे बच्चे इंटीजर में कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, तो आप जवाब दीजिए इंटीजर में तीन प्रकार की संख्याएं होती हैं सर, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और बच्चा 0। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0। प्यारे बच्चे हमने समझ लिया क्या होता है धनात्मक संख्या, क्या होता है ऋणात्मक संख्या और 0। आइए प्यारे बच्चे इसी में हम थोड़ा आगे चलता हूँ। ठीक प्यारे बच्चे,
आइए अब देखना प्यारे बच्चे, हम जब कोई चीज शुरू करता हूं प्यारे बच्चे, जब तक एंड नहीं हो जाता तब तक हम डिस्कस करते हैं। तो आप इस वीडियो को प्यारे बच्चे आप बोरियस फील मत करिएगा, इसको पूरा देखिएगा। जब तक पूरा नहीं देखेंगे प्यारे बच्चे, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी। ठीक प्यारे बच्चे, आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब प्यारे बच्चे देखिए, अब यहाँ पर आप समझ लीजिए ये ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या, और जीरो बीच में है, न तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। इसे प्यारे बच्चे हम कर देता हूं इरेज। इतनी बात को आप गए समझ प्यारे बच्चे। अब प्यारे बच्चे आप समझिए, ये जो धनात्मक संख्या हमारा दाएं साइड में है, यहां से समझिए प्यारे बच्चे, इन धनात्मक संख्याओं को, यानी इंटीजर में तीन प्रकार की संख्या है प्यारे बच्चे, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो। तो इन धनात्मक संख्याओं में भी कई प्रकार की संख्याएं प्यारे बच्चे शामिल हैं। एक से लेकर प्यारे बच्चे अनंत तक ये जितनी भी संख्याएं हैं, इन्हें हम कहते हैं प्यारे बच्चे नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं मित्र? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। एक से लेकर प्यारे बच्चे धनात्मक अनंत तक, धनात्मक इनफाइनाइट तक प्यारे बच्चे क्या दिया हुआ है? यह है नेचुरल नंबर। इसी को कहते हैं प्यारे बच्चे नेचुरल नंबर। और हिंदी में क्या कहते हैं सर? इसी को कहते हैं प्यारे बच्चे प्राकृतिक संख्या। एक से शुरू होती है और अनंत तक, धनात्मक अनंत की ओर प्यारे बच्चे जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। आपसे कोई पूछे प्यारे बच्चे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो आप कहिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। क्या होती है प्यारे बच्चे? एक। फिर इसी से कोई आपसे क्वेश्चन कर दे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो आप कहिए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है। एक सवाल एक जवाब तो ये हो गया प्यारे बच्चे। दूसरा हो गया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड का मतलब प्यारे बच्चे अपरिभाषित है। तीसरा सर इसी का जवाब हो गया सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। सर आप क्यों कहा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है? प्यारे बच्चे अनंत क्या होता है? अनंत को कभी प्राप्त कर सकते हो क्या? नहीं प्राप्त कर सकते ना प्यारे बच्चे। इसीलिए हम लोग कहते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित है, हमें पता ही नहीं है प्यारे बच्चे क्या होता है। ठीक, अब देखो इसी प्राकृतिक संख्या के पहले प्यारे बच्चे क्या लिखा हुआ है? जीरो। अब जीरो से लेकर प्लस धनात्मक अनंत तक की ये जितनी संख्याएं लिखे हैं प्यारे बच्चे, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्यारे बच्चे होल नंबर, यानी इसी को कहते हैं प्यारे बच्चे पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? पूर्ण संख्या। तो इसी इंटीजर में देख रहे हो ना, और बहुत सी संख्याएं प्यारे बच्चे हैं। पहली हमने क्या बताया? होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होती है और प्लस अनंत की ओर जाती है प्यारे बच्चे, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, होल नंबर। फिर क्वेश्चन आता है सर कि सबसे छोटी होल नंबर पूर्ण संख्या क्या होती है? आपका जवाब होना चाहिए सर जीरो। सबसे बड़ी होल नंबर पूर्ण संख्या क्या होती है? सर अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक प्यारे बच्चे, चलिए अब इसी नेचुरल नंबर में, ये जो नेचुरल नंबर प्यारे बच्चे 1 2 3 4 आगे डॉट डॉट करके अनंत तक हम लिखे हैं, ये हमारे नेचुरल नंबर में। इस नेचुरल नंबर में भी कई प्रकार की संख्याएं प्यारे बच्चे होती हैं। क्या होता है? कई प्रकार की संख्याएं प्यारे बच्चे होते हैं। आइए हम बताते हैं कि इस नेचुरल नंबर में प्यारे बच्चे कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। पहली बात प्यारे बच्चे आ जाता है इवन नंबर। क्या प्यारे बच्चे? इवन नंबर, जिसे आप लोग कहते हो सम संख्या। क्या प्यारे बच्चे? सम संख्या। दूसरा प्यारे बच्चे होता है इसी प्राकृतिक संख्या में विषम संख्या प्यारे बच्चे। क्या होता है प्यारे बच्चे? विषम संख्या, जिसे आप कहते हो ऑड नंबर। क्या कहते हो प्यारे बच्चे? ऑड नंबर। सम संख्या, विषम संख्या। तीसरा सर क्या होता है? तीसरा सर इसी में होता है अभाज्य संख्या। क्या प्यारे बच्चे? अभाज्य संख्या, जिसे आप कहते हो प्यारे बच्चे
प्राइम नंबर। क्या प्यारे बच्चे? प्राइम नंबर। तीसरा प्यारे बच्चे होता है भाज्य संख्या। क्या प्यारे बच्चे? भाज्य संख्या, जिसे आप कहते हो कंपोजिट नंबर। क्या प्यारे बच्चे? कंपोजिट नंबर। चौथा इसी में होता है प्यारे बच्चे, इसी प्राकृतिक संख्या में चौथा होता है प्यारे बच्चे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, जिसे आप कहते हो प्यारे बच्चे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। ठीक बच्चे, आइए एक एक को प्यारे बच्चे हम धीरे धीरे डिस्कस करता हूं। ठीक प्यारे बच्चे, चलिए अब प्यारे बच्चे मैं एक एक का डिस्कस करूंगा। हमने सबसे पहले आपको क्या बताया? रियल नंबर। रियल नंबर के हमने बताया दो बच्चे, रेशनल और इरेशनल। प्यारे बच्चे अभी हम केवल रेशनल नंबर को डिस्कस कर रहा हूं। सर रेशनल नंबर को हमने बताया क्या होता है? सर जो नंबर चार कंडीशन को फुलफिल करता है, पूरा करता है, उसे हम रेशनल नंबर परिमेय संख्या कहते हैं। सर कौन से चार नियम हैं? पहला प्यारे बच्चे है उसे हम p बटे q के रूप में लिख सके। दूसरा है प्यारे बच्चे q डज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा होता है प्यारे बच्चे p एंड q बोथ आर इंटीजर। चौथा होता है p एंड q बोथ आर को प्राइम नंबर, यानी सही अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चे? p और q को सही अभाज्य होना चाहिए। अभी प्यारे बच्चे हमने बताया कि इसी रेशनल नंबर में प्यारे बच्चे हमारा इंटीजर है। इंटीजर आ गया प्यारे बच्चे, तो इंटीजर के बारे में हमें पता होना चाहिए। हमने बताया प्यारे बच्चे इंटीजर क्या होता है। इंटीजर में तीन प्रकार की संख्याएं होती हैं सर, एक धनात्मक संख्याओं का ग्रुप, दूसरा ऋणात्मक संख्याओं का ग्रुप और तीसरा क्या होता है प्यारे बच्चे? जीरो। ये धनात्मक संख्याएं हो गई, ये ऋणात्मक संख्या और बीच में बैठता जीरो। जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। फिर हमने प्यारे बच्चे कहा धनात्मक संख्याओं में एक से अनंत तक जो संख्याएं लिखी हैं इसी को प्यारे बच्चे नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर। साहब फिर आपसे क्वेश्चन पूछा सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आपका जवाब है सर एक। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो आपका जवाब है सर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप परिभाषित है इनफाइनाइट है। ठीक, आगे प्यारे बच्चे चलते हैं। फिर हमने कहा कि इसी प्राकृतिक संख्या में यदि आप जीरो को शामिल कर लो प्यारे बच्चे, तो इसे हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं बच्चा? होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। आपसे कोई पूछे सबसे छोटी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, कहोगे जीरो। सबसे बड़ी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, तो कहोगे सर अनंत। आप परिभाषित क्या, जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब बच्चा देखिए, फिर हमने कहा कि इसी प्राकृतिक संख्या में कई प्रकार की संख्याएं शामिल हैं प्यारे बच्चे। कितने प्रकार की संख्याएं प्यारे बच्चे? कई प्रकार की संख्याएं शामिल हैं। हमने कहा प्यारे बच्चे इसी में सम संख्याएं शामिल हैं, विषम संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है और सही अभाज्य संख्या है। क्या बच्चा है? सही अभाज्य संख्या है। आइए प्यारे बच्चे इसे हम थोड़ा इरेज करते हैं और हम आपको इन संख्याओं के बारे में प्यारे बच्चे आराम से बताता हूं। ठीक प्यारे बच्चे, आइए, क्योंकि अभी हम प्यारे बच्चे केवल इंटीजर के बारे में समझा, अभी हमें को प्राइम नंबर के बारे में भी समझना है। जब को प्राइम नंबर के बारे में समझ जाएंगे बच्चा, तब हम इस रेशनल यानी परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देने के योग्य हो जाऊंगा, एबल हो जाऊंगा। ठीक प्यारे बच्चे, आइए अब बच्चा हमें बताना है सर सम संख्या किसे कहते हैं। नहीं पता है प्यारे बच्चे, तो आइए आज से आप लोग जान लीजिए प्यारे बच्चे सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या प्यारे बच्चे वह संख्या होती है जो दो से कट जाती है प्यारे बच्चे, उसे सम संख्या कहते हैं। और जो दो से नहीं कटती, कटने का मतलब हुआ है विभाज्य होना। ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं, और जो दो से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। तब आपका ये भी सवाल होगा सर हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या दो से विभाजित हो जाएगी और दो से विभाजित नहीं होगी, कौन सी संख्या दो से विभाजित हो जाएगी और कौन सी संख्या दो से विभाजित नहीं होगी। तो हम कहेंगे प्यारे बच्चे बहुत अच्छा आपका सवाल है, इसको भी हम बता देते हैं प्यारे बच्चे। ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो जाएगी प्यारे बच्चे उसे सम संख्या कहते हैं, और जो दो से विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चा? विषम संख्या कहते हैं। तो सर सम संख्या वह संख्या होती है जो दो से विभाजित हो जाती है।
तो कौन सी संख्या सर 2 से विभाजित होगी, थोड़ा हमें समझाइए। तो प्यारे बच्चे हम कहेंगे कोई भी संख्या हो प्यारे बच्चे, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और प्यारे बच्चे 8 हो, वह सारी की सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएगी। आप कहोगे सर हम काट लेंगे, क्यों आप परेशान हैं, बता रहे हैं कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी और कौन सी संख्या 2 से नहीं। हम कहेंगे प्यारे बच्चे छोटी संख्या रहेगी तो आप काट लोगे। हम कहेंगे बच्चा 16 बताओ सम है कि विषम, कहोगे सर 2 से कट गया, 2 8 16 सम है सर। हम कहेंगे प्यारे बच्चे 64 क्या है, कहोगे सर 2 से कट गया सर 32 से सम संख्या है। इसी प्रकार से संख्याएं हम बढ़ाते चले जाएं प्यारे बच्चे। 128 बोले क्या है, कहोगे सर 2 छंगे 12, 2 से भाग दिया और 2 चौकी 8 सर कट गया, शेषफल नहीं बचा, इसका मतलब सम संख्या है प्यारे बच्चे। मगर आपको बड़ी कोई संख्या दे दिया जाए तो आपको काटने में समय लगेगा। और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्यारे बच्चे देने जा रहे हैं, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्यारे बच्चे समय ही तो हमें बचाना होता है। यदि समय हम ज्यादा ले लिए तो कोई मतलब नहीं होगा प्यारे बच्चे, नंबर ही हमारा फिर कम आ जाएगा। ठीक, तो देखो आपको याद रखना है प्यारे बच्चे, जब किसी भी संख्या के लास्ट में या तो 0 हो, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8, यदि ये सारी संख्याएं हैं तो प्यारे बच्चे वह 2 से कट जाएंगी। अब जैसे मैं आपको लिख दूं एक नंबर प्यारे बच्चे 9794401182। अब बच्चा बताओ ये 10 अंकों का नंबर लिख दिया, ये 10 अंकों का कोई नंबर नहीं है प्यारे बच्चे, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अब हम लिख दिया प्यारे बच्चे अपना मोबाइल नंबर। अब हम कहेंगे कि बताओ ये 2 से विभाजित है कि नहीं, तो काटते रहोगे, 2 चौकी 8, 1 50 सर 17 हो गया, 2 8 16, 1 17 सर 19 हो गया, दोनों 18 19, तो बहुत समय लग जाएगा काटने में। बट जब काटने की आपको विभाजित करने की सरल ट्रिक पता है प्यारे बच्चे तो क्यों समय लगाओगे। आप कहोगे सर लास्ट आप ही तो बोले थे कि किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 आ जाए तो वह संख्या क्या होगा प्यारे बच्चे, वह संख्या 2 से कट जाएंगी। सर लास्ट में यहाँ पर 2 है, यानी यह संख्या पूरी की पूरी 2 से कट जाएगी, और 2 से कट जा रही है सर, इसलिए यह क्या है सर, सम संख्या है। क्या है प्यारे बच्चे, सम संख्या है। अब जैसे मैं यहीं पर प्यारे बच्चे लास्ट में 2 को हटा के यहाँ पर 3 कर दूं, अब लास्ट में प्यारे बच्चे 2 0 2 4 6 8 नहीं है ना, इसका मतलब यह 2 से नहीं कटेगी। और जब 2 से नहीं कटेगी तो वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, विषम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, ये विषम संख्या हो जाएगी। चलिए अब हम लोग प्यारे बच्चे डिस्कस कर लिया हूं क्या होता है सम संख्या और क्या होता है विषम संख्या। अब इसके बाद हम थोड़ा प्यारे बच्चे आगे बढ़ता हूं और बताता हूं कि क्या होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है प्यारे बच्चे, अभाज्य संख्या। पहले आप सुन लीजिए सर, अभाज्य संख्या होता है क्या, वह संख्या प्यारे बच्चे जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ध्यान से समझिएगा, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो गुणनखंड प्यारे बच्चे 1 होता है और दूसरा वह संख्या स्वयं। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे कि ऐसी संख्या जो प्यारे बच्चे केवल 2 संख्याओं से विभाजित हो सके। एक प्यारे बच्चे 1 है और दूसरा वह संख्या स्वयं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए प्यारे बच्चे कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए जैसे मैं लिख दूं यहां पर प्यारे बच्चे 13 बताओ प्यारे बच्चे किससे कटेगा, या तो प्यारे बच्चे 13 के 2 गुणनखंड हो सकते हैं, एक तो 1 और दूसरा वह संख्या 13 स्वयं, या तो 13 1 से कटेगा बच्चा, या तो 13 से कटेगा, और किसी संख्या से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या जो केवल या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं प्यारे बच्चे। फिर इसी में क्वेश्चन आता है सर भाज्य, अभाज्य के बाद में क्या है सर, भाज्य संख्या है। क्या है प्यारे बच्चे, भाज्य संख्या है। तो सर जिसके 2 गुणनखंड से अधिक गुणनखंड होंगे उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। इसी भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, कंपोजिट नंबर। जैसे मैं कह दूं सर 8 क्या है, 8 प्यारे बच्चे 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 स्वयं से भी कटेगा। अब देखो 8 के कितने गुणनखंड हो गए, 4, 1 2 3 4, यानी ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या कहते हैं।
और ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हों, एक और दूसरा वह संख्या स्वयं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बच्चा भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में पता चल गया। बट इसी अभाज्य संख्या में प्यारे बच्चे हम कुछ आपको और क्वेश्चन दे देता हूं। सर कुछ क्वेश्चन दूंगा प्यारे बच्चे, कुछ नंबर दे देता हूं, आप देखकर बताइए कि वह संख्या भाज्य है या अभाज्य है। जैसे प्यारे बच्चे यहां पर मैं दे दूं 347। क्या प्यारे बच्चे? 347। अरे प्यारे बच्चे 347 में दे दिया, आपको बताना है सर यह भाज्य है या अभाज्य। तो सर कैसे ज्ञात करेंगे? सर इसका गुणनखंड करेंगे, सर 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, ऐसे हम काटते रहेंगे सर। हमें कब क्या पता सर ये भाज्य है या अभाज्य है? तो सर इसका नियम कुछ नहीं है जिससे हम पता कर लें जल्दी यह भाज्य है या अभाज्य है प्यारे बच्चे। अब देखो प्यारे बच्चे, ये संख्या प्यारे बच्चे इस संख्या के बराबर या इस संख्या से बड़ी ऐसी कोई संख्या लीजिए प्यारे बच्चे जो परफेक्ट स्क्वायर हो। आप लोग जानते हो प्यारे बच्चे 19 का स्क्वायर, क्या बच्चा? 19 का स्क्वायर होता है 361। कितना होता है बच्चा? 361। 19 का स्क्वायर कितना है बेटा? 361। तो 361 प्यारे बच्चे 347 से अधिक है कि नहीं है? या तो इस संख्या के कोई बराबर होना चाहिए या इससे थोड़ा बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। 361 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सर किसका स्क्वायर है? 19 का स्क्वायर है। तो बच्चा ध्यान दीजिए 361 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये स्क्वायर किसका है बेटा? 19 का। तो अब ध्यान दीजिए ये 19 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन्हें लिख लो। सर 19 से छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7। 7 के बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? 11, 13, 17। क्या प्यारे बच्चे? 17। 17 के बाद 18। 18 भाज्य संख्या है नहीं, वो भाज्य है। तो प्यारे बच्चे 19 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है सर? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। अब इन्हीं संख्याओं से प्यारे बच्चे इन्हें हम काट के देख लेंगे। यदि इन संख्याओं से यह संख्या कट गई प्यारे बच्चे तो जान लो कि यह अभाज्य संख्या है, नहीं तो यदि इन संख्याओं से यह संख्या कट गई तो जान लेना कि यह भाज्य संख्या है, नहीं तो यह अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी प्यारे बच्चे? अभाज्य संख्या। आइए 2 से हम चेक करते हैं बच्चा, 2 से ये कटेगी कि नहीं कटेगी? तो हम कहेंगे सर 2 से नहीं कटेगी। क्यों बेटा? 2 से कटने का नियम है लास्ट में या तो 0 हो या तो 2, 4, 6, 8, इन सब में से कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए। अब बच्चा देखिए हम 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? प्यारे बच्चे आप परेशान मत होइए, आज नंबर सिस्टम खत्म होगा, कल हम आपको एक छोटा सा वीडियो बनाकर प्यारे बच्चे समझा दूंगा। डिविजिबिलिटी रूल है, यानी विभाज्यता नियम, कोई संख्या किस संख्या से कब कटेगी और कैसे कटेगी, उसके सारे नियम को हम डिस्कस करूंगा। विस्तार से एक छोटा वीडियो बना दूंगा बेटा 15-20 मिनट का। आइए देखिए 3 से कटने का नियम है कोई किसी संख्या के प्यारे बच्चे, उस संख्या के अंकों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा यदि वह 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 7 और 3 को जोड़ा 10, 10 और 4 14। अब 14 प्यारे बच्चे 3 से नहीं कटेगा, 3 चौके 12, 2 बच गया, इसलिए यह संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। क्या प्यारे बच्चे? नहीं कटेगी। 5 से प्यारे बच्चे कटने का नियम है, यह संख्या 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो प्यारे बच्चे यह संख्या 5 से भी नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि 5 से वही संख्या कटती है प्यारे बच्चे जिस संख्या के लास्ट में या तो 0 होता है या तो 5 होता है। ठीक। अब प्यारे बच्चे हम 7 से काट लेंगे। किससे काटेंगे प्यारे बच्चे? 7 से काट के देख लेंगे कि ये 7 से कटेगा कि नहीं। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा प्यारे बच्चे तो आप इसको मिनटों में कर लेंगे, सेकंडों में कर लेंगे प्यारे बच्चे। ठीक, बहुत जल्दी कर लेंगे। 7 से कटने का नियम क्या है प्यारे बच्चे? लास्ट वाले अंक का दुगना करो। क्या करोगे प्यारे बच्चे? लास्ट वाले अंक का दुगना करो और जो शेष अंकों से बनी संख्या है प्यारे बच्चे उसमें से इसको घटा दो। 34 प्यारे बच्चे बच गया। 7 दूना 14, 7 लास्ट वाले अंक का दुगना, 7 का दुगना 14,
सर 14 घटा दिया तो क्या हो गया 20, और 2 अंकों में बदल लो संख्या को, और इसको तब तक यह क्रम करते जाओगे जब तक 2 अंकों में नहीं आ जाएगा। तो बच्चा देखो 7 से ये कटेगा क्या 20, सब नहीं कटेगा। 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, सब नहीं कट रहा है, तो सर 7 से भी संख्या नहीं कटेगी। 11 से कटने का प्यारे बच्चे देख लो 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। 11 से भी कटने का प्यारे बच्चे नियम होता है। सर क्या नियम होता है? अल्टरनेटिव अंक को जोड़ लो। अल्टरनेटिव अंक का मतलब होता है एक को छोड़कर अंकों को जोड़ लो। 7 और 4 छोड़ दिए 3, 7 3 10। अब ये 10 में से और जो अंक प्यारे बच्चे हैं आगे और होता तो इसके साथ में 4 को उसके साथ में जोड़ लेते, कोई है नहीं, बच गया 4। 10 में से सर 4 घटा दिए, बच गया 6। अब यहाँ पर घटाने के बाद ऐसी संख्या आए जो प्यारे बच्चे 11 से कट जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। इसका मतलब 6 तो 11 से नहीं कटेगा ना, तो इसलिए यह पूरी की पूरी संख्या 11 से नहीं कटेगी। क्या प्यारे बच्चे? 11 से नहीं कटेगी। आइए आगे। अब प्यारे बच्चे 13 से कटने का नियम क्या है? अब 13 से कटने का नियम क्या है प्यारे बच्चे? ध्यान दीजिएगा। 13 से कटने का नियम है प्यारे बच्चे कि इस लास्ट वाले अंक को, लास्ट वाले अंक को 4 गुना करो, और 4 गुना करने के बाद प्यारे बच्चे इसी संख्या में क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो सर 4 गुना हम करते हैं। 7 चौक 28, 34 में सर 28 जोड़ दिया, 8 4 12, 3 2 5 और 1 6 62, 13 5 65। कितना होता है प्यारे बच्चे? 13 5 65। देख लो 62 है, 62 नहीं कट रहा 13 से, इसका मतलब पूरी संख्या नहीं कटेगी। 17 से कटने का क्या नियम है प्यारे बच्चे? 17 से कटने का नियम है प्यारे बच्चे, ऐसे ही देख लो छोटी संख्या, 17 दूना 34, लास्ट में 7 बच गया, 7 तो 17 से नहीं कटेगा, इसलिए यह प्यारे बच्चे संख्या 347 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है बेटा? अभाज्य संख्या है। अब हम आगे प्यारे बच्चे चलता हूं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या होती है प्यारे बच्चे जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं प्यारे बच्चे, यानी एक और उस संख्या स्वयं के अतिरिक्त यदि वह किसी संख्या से कट गई तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या ले लो प्यारे बच्चे, जैसे मैं ले लेता हूं सर 32। क्या ले लिया बेटा? 32। 32 देखो 1 से भी कटेगी सर, 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, और 8 से भी कट जाएगी प्यारे बच्चे, और बस 16 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा, और 32 से भी कटेगा। देखो प्यारे बच्चे 32 के कितने गुणनखंड हैं? इतने सब गुणनखंड है, यानी 32 क्या है प्यारे बच्चे? भाज्य संख्या है। अब प्यारे बच्चे मेन आ गया तुम्हारा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब को प्राइम नंबर, जो प्यारे बच्चे तुम्हारे रेशनल नंबर के डेफिनेशन में प्यारे बच्चे थी, इसीलिए इसको मैं अभी छोड़ कर रखा हूं। ठीक बच्चा, आइए थोड़ा मैं इरेज करता हूं प्यारे बच्चे सह अभाज्य संख्या समझाने के लिए। ठीक बच्चा, बच्चे सह अभाज्य संख्या में 2 संख्याएं होती हैं, वो दोनों संख्याएं प्यारे बच्चे अभाज्य हो सकती हैं। उन दोनों में से एक अभाज्य और एक भाज्य हो सकती है, मगर दोनों प्यारे बच्चे संख्या भाज्य संख्याएं नहीं हो सकती है। दोनों भाज्य संख्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे तो उनका यस यक फिर एक नहीं होगा, फिर कुछ दूसरा ही होगा प्यारे बच्चे, एक के अलावा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए 6 और 5 के यस क्या होगा प्यारे बच्चे? एक। जैसा कि आप लोगों को प्यारे बच्चे अब यूपी पीपीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यस आता है सर। 6 और 5 के यस क्या होगा? निकालना कैसे आ रहा है एक बार बता देते हैं। सर 6 का गुणनखंड हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, 1। और किससे कटेगा? 6 प्यारे बच्चे 2 से। और किससे कटेगा सर? 3 से। और किससे कटेगा? 6 से कटेगा। सर 5 किससे कटेगा? सर 1 से कटेगा और केवल 5 से। अब देखो दोनों में कौन सी संख्या प्यारे बच्चे कॉमन दिख रही है? केवल 1 दिख रहा है ना, इसलिए प्यारे बच्चे इनका यसीएफ क्या हो गया? 6 और 5 का यसीएफ 1। इस प्रकार से यसीएफ प्यारे मित्र निकाला जाता है। अब आपको प्यारे बच्चे सह अभाज्य संख्या समझ में आ गई। सर ऐसी 2 संख्याएं जिनका यसीएफ 1 होता है उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चे आप लोगों ने, हम लोग मिलकर प्यारे बच्चे रेशनल नंबर पहले समझा। रेशनल नंबर क्या होता है? उनमें 4 कंडीशन होती हैं प्यारे बच्चे। पहले वह P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके। दूसरा होता है सर Q डज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा होता है P एंड Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। चौथा होता है P और Q
दोनों सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। जिसको प्यारे बच्चे हमने पहले इंटीजर को, बाद में सह अभाज्य संख्या को प्यारे बच्चे खूब अच्छे से समझा। इसी के साथ साथ इंटीजर के साथ साथ प्यारे बच्चे हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में भी समझ लिया। और हमने ये भी समझा सर क्या होता है सम संख्या, क्या विषम होता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, सब प्यारे बच्चे। नंबर सिस्टम है तो सर नंबर सिस्टम में सारे आते हैं तो हमें सारे पता ही होने चाहिए। ठीक प्यारे बच्चे, क्या होना चाहिए, सारा पता होना चाहिए। अब प्यारे बच्चे इतना हमें समझ में आ गया। क्या समझ में आया सर, रेशनल नंबर क्या होता है हमें समझ में आ गया। रेशनल नंबर में सर हम रेशनल नंबर समझने निकले थे, उसके साथ साथ बच्चा हम ये भी समझ लिए क्या होता है सम संख्या, क्या होता है विषम, क्या होता है अभाज्य, क्या होता है भाज्य, क्या होता है सहभाज्य, ये सब भी हम लोगों ने समझ लिया। इसे हम करते हैं प्यारे बच्चे इरेज। आइए प्यारे बच्चे कुछ हम एग्जाम्पल लिखते हैं प्यारे बच्चे, फिर आप लोग बताइए कि वह परिमेय संख्या है या नहीं है। हम लिखता हूं प्यारे बच्चे -3/5, 7/13, -19/-17, -19/-17 लिखता हूं सर 0/61, चलो 31 लिख दिया, 0/31। और प्यारे बच्चे नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा √4/3, √7/4। और इसके बाद में प्यारे बच्चे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं सर, इसके बाद में एक एग्जाम्पल ले लेता हूं सर 4/6। अब बच्चा देखिए अभी मैं केवल और केवल समझा हूं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में अभी प्यारे बच्चे हम नहीं समझे हैं। तो आइए हम प्यारे बच्चे रेशनल नंबर में 4 कंडीशन हमने बताया। सर ऐसा नंबर जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, P और Q प्यारे बच्चे इंटीजर होने चाहिए और P और Q क्या होने चाहिए सर सही अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 4 कंडीशन प्यारे बच्चे हम लोगों ने समझा। अब प्यारे बच्चे इन्हीं 4 कंडीशन के आधार पर इनमें से प्यारे बच्चे हम छांट सकेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा नहीं है। बच्चा देखिए -3/5 क्या है प्यारे बच्चे, -3/5 रेशनल नंबर है। यहीं पर प्यारे बच्चे कॉर्नर पर हम चारों कंडीशन लिख देता हूं सर P/Q, सर Q डज नॉट इक्वल टू 0, सर तीसरा है P एंड Q दोनों क्या होने चाहिए प्यारे बच्चे, दोनों इंटीजर होना चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर यानी पूर्णांक होना चाहिए प्यारे बच्चे। इतनी बात समझ में आई। चौथा सर क्या होना चाहिए, चौथा होना चाहिए P एंड Q सर को प्राइम नंबर। क्या होने चाहिए प्यारे बच्चे, को प्राइम नंबर यानी सही अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब बच्चा देखो इसे हम P/Q के रूप में लिखा है कि नहीं प्यारे बच्चे, हमारा अंश -3 हो गया, हर क्या हो गया 5। Q डज नॉट इक्वल टू 0, देखो Q के स्थान पे 5 है 0 नहीं है। P और Q इमेजिनरी नंबर होने चाहिए प्यारे बच्चे, पूर्णांक होने चाहिए। P-3 है प्यारे बच्चे, Q हमारा क्या है 5 है। बच्चे देखिए ये दोनों पूर्णांक में है कि नहीं सर है, क्योंकि हमने बताया पूर्णांक में 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं सर, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0। ये ऋणात्मक है ये धनात्मक है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों पूर्णांक में होता है। चौथा प्यारे बच्चे है P और Q दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। 3 और 5 का यस्य प्यारे बच्चे 1 होगा, इसलिए चारों कंडीशन को पूरा करता है, इसलिए प्यारे बच्चे ये क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। यहां हम लिख देंगे प्यारे बच्चे R यानी रेशनल नंबर। 7/13 प्यारे बच्चे ये भी रेशनल नंबर है सर, कैसे P/Q के रूप में है। Q डज नॉट इक्वल टू 0, देखो Q के स्थान पे 13 है 0 नहीं है। P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। 7 और 13 देखो प्यारे बच्चे दोनों धनात्मक है, इंटीजर में धनात्मक संख्याएं होती हैं। P और Q दोनों को प्राइम नंबर होना चाहिए। 7 और 13 का प्यारे बच्चे HCF निकालोगे तो 1 आएगा। ठीक, ये भी हमारा रेशनल नंबर है प्यारे बच्चे। आगे देखो
-19/-17 दोनों माइनस में है। सर कोई दिक्कत है? नहीं है। सर p/q के रूप में है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, हर में सर 0 भी नहीं है। एकदम सही बच्चा। अब देखो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है सर? नेगेटिव है, यानी ऋणात्मक है। सर ऋणात्मक होने तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इंटीजर में धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, तो p और q इंटीजर होने चाहिए। यहाँ पर दोनों इंटीजर ऋणात्मक टेंडेंसी के हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर ये भी हमारा रेशनल नंबर है। कैसे? सर 1917 के एचसीएफ प्यारे बच्चे को प्राइम नंबर भी है, इसका एचसीएफ 1 होगा, निकाल के देखिएगा। ये प्यारे बच्चे हो गया रेशनल नंबर। आगे प्यारे बच्चे आ गया जीरो। जीरो को बताइए क्या यह रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है? ये भी है प्यारे बच्चे। क्यों सर? क्योंकि इसको हम 0/1 लिख सकते हैं, एक p/q के रूप में हो गया। सर आपने बोला तो 0 नहीं होना चाहिए, हमने नीचे वाली संख्या को प्यारे बच्चे हर को बोला कि 0 हर नहीं हो सकता, अंश हो सकता है। तो सर देखो ये दोनों कंडीशन पूरी, p और q इंटीजर होने चाहिए। सर है, इंटीजर होने चाहिए और इंटीजर है। क्यों प्यारे बच्चे? इंटीजर में सर 0 भी होता है, धनात्मक संख्या भी होता है, एक धनात्मक संख्या है। आगे चलते हैं, p और q सर कोप्राइम होने चाहिए, है तो प्यारे बच्चे 0 और 1 का एचसीएफ 1 ही होगा प्यारे बच्चे। क्या होगा? 1 ही होगा। आगे चलते हैं सर 0/31, इसी प्रकार से ये भी प्यारे बच्चे हमारा 0/31 भी क्या है? सर रेशनल नंबर है। क्या है प्यारे बच्चे? रेशनल नंबर है। आगे प्यारे बच्चे थोड़ा अब उदाहरण की हमारी टेंडेंसी बदल रही है। देखो प्यारे बच्चे √4 क्या है बच्चा? 3 है। √4 का मान कितना होता है प्यारे बच्चे? यानी 4 का वर्गमूल सर 2 बटे में क्या हो जाएगा? 3, यानी √4/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/3। p/q के रूप में है प्यारे बच्चे? सर है। q के स्थान पे 0 है क्या? नहीं है। सर p और q इंटीजर है? हाँ 2 और 3 दोनों इंटीजर हैं। सर p और q कोप्राइम है, 2 और 3 का एचसीएफ प्यारे बच्चे 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तब ये भी हमारा रेशनल नंबर है। अब प्यारे बच्चे आ गया √7/4। अब प्यारे बच्चे √7 यानी 7 का वर्गमूल, ये 7 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए प्यारे बच्चे 7 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल नहीं निकल सकता। निकलेगा प्यारे बच्चे तो एक इसमें आएगा दशमलव में, परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ठीक प्यारे बच्चे, तो अब ये हमारे प्यारे बच्चे रेशनल नंबर नहीं होगा। क्या प्यारे बच्चे? रेशनल नंबर प्यारे बच्चे ये नहीं होगा, इसे हम काट देते हैं इस प्रकार से। तो सर कौन सा नंबर होगा? अभी हम कुछ नहीं कहेंगे प्यारे बच्चे, अभी हम रेशनल नंबर पढ़िए, अभी बाद में हम इरेशनल नंबर की बात करेंगे कि सर जो रेशनल नंबर नहीं होगा क्या वो इरेशनल नंबर होगा? हाँ सर होता है, मगर अभी हम बताएंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। अब इसके बाद प्यारे बच्चे 4/6 है। अब बताओ 4/6 क्या है? परिमेय संख्या है? सर ये भी नहीं है। सर क्यों? p/q के रूप में तो है? हाँ सर है। सर क्यों 0 के बराबर भी नहीं है? क्योंकि स्थान पे 6 है। हाँ प्यारे बच्चे ये भी सही है। p और q सर इंटीजर है? हाँ प्यारे बच्चे p 4 है, q हमारा 6 है, दोनों इंटीजर में आते हैं। तो सर क्यों नहीं है ये हमारा रेशनल नंबर परिमेय संख्या? प्यारे बच्चे p और q कोप्राइम होने चाहिए, p 4 है, q 6 है, p और q ये कोप्राइम नहीं है, यानी प्यारे बच्चे सही अभाज्य नहीं है। 4 और 6 का एचसीएफ 1 नहीं होगा सर, इसका एचसीएफ 2 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे? 2 होगा, इसलिए यहाँ हमारा रेशनल नंबर नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। इसमें प्यारे बच्चे कुल कितने हमारे रेशनल नंबर नहीं थे? ये दोनों रेशनल नंबर नहीं है। बहुत अच्छे से प्यारे बच्चे एग्जाम्पल लेकर हमने आपको समझाया, समझ में आ गया होगा। अब हम प्यारे बच्चे अभी कहोगे सर अब इरेशनल बता दीजिए नंबर थोड़ा जल्दी से। हाँ प्यारे बच्चे बहुत जल्दी मैं बता दे रहा हूँ, बट अभी हम इरेशनल नंबर को बताने के एबल योग्य नहीं हुआ हूँ प्यारे बच्चे। क्यों सर? अभी रेशनल नंबर के प्यारे बच्चे, रेशनल नंबर की हम अभी करवाए हैं शादी तुरंत। अभी प्यारे बच्चे इसकी शादी हुई है और बहुत सारे 3 मेहमान प्यारे बच्चे आए हुए हैं। ये तीनों मेहमान हैं प्यारे बच्चे आए हुए हैं, अभी इनके स्वागत सत्कार में इनसे हम थोड़ा बात करेंगे। जब इन तीनों से हम बात कर लेंगे तो प्यारे बच्चे इसका हम डेफिनेशन देने में एबल हो जाएंगे, आपको समझा सकता हूँ। ठीक, आइए पहले इन तीनों रिश्तेदारों से प्यारे बच्चे हम आपकी भेंट मुलाकात चर्चा करवाते हैं प्यारे बच्चे। आइए इसे हम थोड़ा इरेज करता हूँ बच्चे। ठीक, इस रेशनल नंबर को प्यारे बच्चे, इस रेशनल नंबर को
दशमलव परिवर्तन के आधार पर, दशमलव निरूपण के आधार पर इस रेशनल नंबर को हम प्यारे बच्चे आप कर रहे हैं दशमलव में चेंज। किसमें प्यारे बच्चे? दशमलव में चेंज, डेसिमल में सर चेंज कर रहे हैं। जैसे प्यारे बच्चे हम कहूं सर 1/2 हमारा रेशनल नंबर परिमेय संख्या है, हाँ प्यारे बच्चे ये है। अब इसको हम दशमलव में कैसे चेंज कर सकता हूँ सर? 2 का भाग 1 में दे दीजिए तो हो जाएगा सर 0.1, ये दशमलव में बदल दिया प्यारे बच्चे। ये हमारा अभी तक परिमेय संख्या था, अब इसे हम लिखेंगे दशमलव परिमेय संख्या। ये क्या है? दशमलव परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हमने किसमें बदल दिया? दशमलव में। ठीक, अब इसे पढ़ेंगे दशमलव परिमेय संख्या। अब प्यारे बच्चे दशमलव के आधार पर, दशमलव रिप्रेजेंटेशन के आधार पर प्यारे बच्चे परिमेय संख्याओं को हम 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया प्यारे बच्चे? 3 भागों में। जैसे एक में हमने 2 से भाग दिया प्यारे बच्चे, आ गया 0.5। हम प्यारे बच्चे 1 में 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा प्यारे बच्चे 0.333। एक कटेगा नहीं प्यारे बच्चे, अनंत तक ऐसे होता जाएगा। दशमलव में हम प्यारे बच्चे परिवर्तन के आधार पर रेशनल नंबर को 3 भागों में अभी हम कैटेगराइज किए हैं। पहला है प्यारे बच्चे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। सर इन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? हम कहते हैं शांत परिमेय संख्या। क्या प्यारे बच्चे? शांत परिमेय संख्या। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? शांत परिमेय संख्या। सर शांत परिमेय संख्या क्या होती है प्यारे बच्चे? ऐसी संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जिसको हम दशमलव में प्यारे बच्चे बदले तो दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद प्यारे बच्चे वो कंप्लीट रूप से कट जाती है, विभाजित हो जाती है, यानी शेष फल उसका नहीं बचता। शेष फल प्यारे बच्चे नहीं बचता। दशमलव के बाद जब दशमलव में बदलेंगे कुछ दशमलव के कुछ अंकों के बाद वह पूर्ण रूप से कट जाएगी और फिर उसका प्यारे बच्चे शेष फल नहीं बचेगा। जैसे प्यारे बच्चे 1/2 है, 2 से हमने 1 में भाग दिया तो 0.5 आया। 0.5 के बाद कोई संख्या नहीं आई प्यारे बच्चे, दशमलव के 1 अंक के बाद यह पूरा का पूरा विभाजित हो गया। वहीं पर प्यारे बच्चे हमने 1 में 3 से भाग दिया, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। अब 3 से हमने 1 में भाग दिया बच्चा तो देखो 1.3 इस प्रकार से आता जा रहा है और यह प्यारे बच्चे कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, कटने का नाम ही नहीं ले रहा, पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से विभाजित तो होगा ही नहीं। इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चे अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। ठीक प्यारे बच्चे, चलिए पहले इन दो लोगों की हम बात कर लूं प्यारे बच्चे। सब रेशनल नंबर को दशमलव निरूपण के आधार पर अभी 2 भागों में हम बांटे हैं। सर एक शांत परिमेय संख्या होती है और दूसरा अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। सर शांत क्या होती है? ऐसा परिमेय संख्या जिसको हम दशमलव में बदले तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, शेषफल नहीं बचता है, उसे प्यारे बच्चे हम कहते हैं शांत परिमेय संख्या। सर अशांत आवर्ती परिमेय संख्या क्या होता है? सर ऐसी परिमेय संख्या जिसको दशमलव में बदले मगर दशमलव के बाद प्यारे बच्चे वह पूर्ण रूप से कटने का नाम ही नहीं लेता है, जब तक उसे विभाजित करते रहो तब तक वह विभाजित होती रहेगी, शेषफल उसका कभी 0 नहीं होता है। बट उनके प्यारे बच्चे दशमलव के बाद जो अंक आते हैं वो क्या होते हैं? आवर्ती होते हैं। आवर्ती का मतलब प्यारे चाहे बच्चे आवर्ती का हो चाहे पुनरावृत्ति का हो, और इसी को प्यारे बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब उसको भाग देंगे तो उसका भाग फल सर क्या करता है? रिपीट करता है। जैसे देखो 0.3 बार बार आ रहा है, सर रिपीट कर रहा है। तो प्यारे बच्चे 2 प्रकार के रेशनल नंबर को हम दशमलव में अभी बदले, एक सर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। यानी सर एक हो गया शांत परिमेय संख्या, दूसरा अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। प्यारे बच्चे बोरियत आप जरा से भी मत होइएगा, ये लेक्चर प्यारे बच्चे आपके नंबर सिस्टम के हिसाब से प्यारे बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसको नहीं समझ पाओगे प्यारे बच्चे तब तक नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लगाने में आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक प्यारे मित्र, आइए देखते हैं।
तो सर आसांत आवर्ती परिमेय संख्या क्या होता है? सर ऐसी संख्या जिसको दशमलव में बदले तो दशमलव में बदलने पर प्यारे बच्चे वह कंप्लीट रूप से कभी विभाजित नहीं होती है और दशमलव के बाद उसके अंक प्यारे बच्चे क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। उसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, दशमलव के कुछ अंकों के बाद वह पूर्ण रूप से कट नहीं रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर, यानी उसके नंबर प्यारे बच्चे डिवाइड करने पर रिपीट कर रहे हैं। ठीक, ये प्यारे बच्चे दो के बारे में आप जानकारी आपको हो गई। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चे एक तीसरा प्यारे बच्चे। सर पहला क्या है? उसको हम भाग देंगे प्यारे बच्चे, दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद वह पूर्ण रूप से कट जाएगा। दूसरा है सर हम दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव के बाद वह संख्या रिपीट होगी मगर कंप्लीट रूप से कभी नहीं कटेगी। तीसरा सर एक और होता है, तीसरी कंडीशन सर एक और होती है, वह होता है सर कि जब हम दशमलव के बाद किसी संख्या को दशमलव में बदलेंगे, किस में बदलेंगे प्यारे बच्चे? दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव के बाद वह प्यारे बच्चे कभी टर्मिनेट नहीं होता, शांत कभी नहीं होता। सर कभी नहीं शांत होता? हाँ प्यारे बच्चे, कभी नहीं शांत होता। और उसके अंक रिपीट भी नहीं करते प्यारे बच्चे, उसके अंक कभी रिपीट भी नहीं करते। जैसे कोई हम लिख दो प्यारे बच्चे 3.0175397801732, ऐसे प्यारे बच्चे हम लिखते चले जाएं। देखो कोई अंक प्यारे बच्चे आपको रिपीट करता नहीं दिख रहा है, यानी जैसे 17 आ गया तो 17 17 बार बार आए, 80 आ गया तो 80 80 बार बार आए, ऐसा कहीं आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। यानी इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। सर इसी रेशनल नंबर को दशमलव परिवर्तन के हिसाब से प्यारे बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक शांत परिमेय संख्या, दूसरा अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। शांत परिमेय संख्या वह होता है जिसको दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद वह परिमेय संख्या पूर्ण रूप से कट जाती है। और दूसरा होता है सर अशांत आवर्ती परिमेय संख्या, दशमलव में बदलने पर यह अशांत आवर्ती परिमेय संख्या प्यारे बच्चे दशमलव के बाद इसके अंक रिपीट करने लगते हैं और कभी टर्मिनेट नहीं होते हैं, कभी पूर्ण रूप से कटते नहीं है। तीसरा प्यारे बच्चे बच गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर। सर ऐसा नंबर जो दशमलव में बदलने पर वो प्यारे बच्चे कभी कटता, पूर्ण रूप से कभी डिवाइड नहीं होगा और उसके अंक कभी रिपीट भी नहीं होंगे। और सर ऐसे ही संख्या को प्यारे बच्चे हम कह देते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या कह देते हैं प्यारे बच्चे? इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर प्यारे बच्चे जिनको हम दशमलव में बदलें तो दशमलव में बदलने पर उसके नंबर प्यारे बच्चे ना तो रिपीट करते हैं और ना ही टर्मिनेट होते हैं, ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो प्यारे बच्चे आप कहोगे सर कुछ हमें एग्जाम्पल भी तो बताओगे सर इर्रेशनल नंबर के? हाँ प्यारे बच्चे देखिए, इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल होता है प्यारे बच्चे, कोई भी हमारा स्क्वायर रूट में नंबर हो मगर वह नंबर सर कैसा होना चाहिए? सर इम्परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी प्यारे बच्चे किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। जैसे सर स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 11, ये सब के सब क्या है प्यारे बच्चे? ये सब के सब क्या है? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है क्या? ये नहीं है सर। ये सब के सब प्यारे बच्चे इर्रेशनल नंबर हैं। क्या है प्यारे बच्चे? इर्रेशनल नंबर। आप भूले नहीं प्यारे बच्चे, केवल स्क्वायर रूट देखकर ये मत कह देना कि स्क्वायर रूट 16 भी प्यारे बच्चे इर्रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 16 प्यारे बच्चे इर्रेशनल नंबर नहीं है। 16 का वर्गमूल 4 होता है, वर्गमूल हट गया प्यारे बच्चे, यह रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चे? रेशनल नंबर हो गया। इस प्रकार से प्यारे बच्चे हमने आज आपको नंबर सिस्टम समझाने की कोशिश किया। कल से प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की हम नंबर सिस्टम की प्यारे बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना आपको शुरू कर दूंगा। बट प्यारे बच्चे इसके में और आपको सीखने की जरूरत है। आपको डिविजिबिलिटी रूल पर पता होना चाहिए नंबर सिस्टम में ही, और कुछ अलजेब्रिक फार्मूले पता होना चाहिए प्यारे बच्चे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला। ये सारे फार्मूले पता होना चाहिए प्यारे बच्चे। आप इतना फार्मूला पता होगा तो प्यारे बच्चे आप चुटकी बजाकर इन सारे क्वेश्चन को हल कर देंगे। ठीक प्यारे बच्चे, आप इस वीडियो को प्यारे बच्चे कंसेप्ट वीडियो है, क्वेश्चन हमने नहीं सॉल्व कराया है, बोरियस थोड़ा लगेगा मगर प्यारे बच्चे अपने आप को बोरियस फील मत होने दीजिएगा। जब तक इसे प्यारे बच्चे आप सही ढंग से पढ़ोगे नहीं इस लेक्चर को, आप नंबर सिस्टम जो आपका हम प्रैक्टिस करवाएंगे सवालों का कल प्यारे बच्चे, वो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा प्यारे बच्चे। आज प्यारे बच्चे मैं अपने इस सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं। बट प्यारे बच्चे जाते जाते आपसे एक अपील और एक रिक्वेस्ट करूंगा। बच्चा यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे बच्चे सब्सक्राइब करेंगे तो इस प्रकार के प्यारे बच्चे हम यूपी पुलिस, हाई स्कूल, इंटर, अनसॉल्व पेपर प्यारे बच्चे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सर, एसएससी, जीडी, ये सारे प्यारे बच्चे हम बैच लेकर आ रहा हूँ। इससे आपको गणित पढ़ने में प्यारे बच्चे बहुत फायदा होगा, बहुत ही प्यारे बच्चे आपको आसानी होगी गणित समझने में और पढ़ने में प्यारे बच्चे। चलिए ठीक प्यारे बच्चे, यदि आप लोग को प्यारे बच्चे वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्यारे बच्चे शेयर जरूर करिएगा। मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप इस पुलिस की वैकेंसी जो आई है प्यारे बच्चे, आप अपने ऊपर प्यारे बच्चे वर्दी जरूर पहनिए और वर्दी तब पहनेंगे प्यारे बच्चे जब आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। प्यारे बच्चे सारे गणित के क्वेश्चन को आपको करके आना है तो वर्दी चढ़ेगी क्यों नहीं। चलिए ठीक प्यारे बच्चे, आइए हम प्यारे बच्चे आज के वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चे।